माला से सिमरन करना बहुत अच्छा है, लेकिन जिसका अभ्यास जब वैसे ही बगैर माला के बढ़ जाता है तो माला की आवश्यकता नहीं रहती। माला तो ऐसी है जैसे बालक ने प्रारंभ में कोई क ख ग घ सिखाया ABC, तो उसको हाथ पकड़ कर 4 लाइना की पुस्तक लाकर कॉपी ला करके उसको सिखाते हैं। आपका अभ्यास बन जाएगा तो श्वास उश्वास की आप पर माला बन जाएगी। और 3 घंटे भी डेली आप जो नहीं इकट्ठे बैठ के आप चलते फिरते बस में बैठे हो, गाड़ी में जा रहे हो, साइकिल पर जा रहे हो, मोटरसाइकिल पर हो, बस में बैठे हो या लेट गए हो, चलते हो, जैसे ऑफिस जा रहे हो, रास्ते में श्रवण करता रहे, तो कुल मिला के भी 3 घंटे भी श्रवण कर लोगे, आपके मोक्ष में कोई बाधा नहीं। लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा, और ज्यादा कर लोगे तो मेरिट पाओगे, बहुत ही ज्यादा अच्छी, उसमें कोई बात खत्म हो जाएगी। लेकिन कम से कम बता रहे हैं आपको, तो आपको इस मनुष्य जीवन की जो कीमत है इसका कोई तुलना नहीं कर सकते। किसी भी चीज से इसके मोल को नहीं आंका जा सकता। एक श्वास उस श्वास में यदि सत मंत्र का, सत्य नाम का जाप और विधिवत किया जाता है, उसकी कीमत बहुत है। उसकी कितनी कीमत है? एक जगह परमात्मा कहते हैं कि कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा कर ढोल, और श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। एक श्वास उश्वास, और इसके अंदर जो इसकी कीमत क्या बताई है, 3 लोक, इतनी कीमत है। और इसके साथ सत्सुमरण सतनाम का सिमरन कर दिया जाए परम संत से लेकर, तो इसकी कितनी कीमत बन जाती है एक श्वास उस पर श्वास की। कहते हैं सतनाम पालड़े रंगोरी हो, सतनाम 2 अक्षर का होता है सतनाम, उसमें एक ओम नाम है, एक तत् जो गुप्त है, ये दास बताएगा। उसका श्वास उश्वास से मंत्र जाप होता है, साधना होती है। सतनाम पालड़े रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासंग रंगोरी हो, तो न तुला तुलाया राम रंगोरी हो। क्या बताया है सूक्ष्म वेद में कि सतनाम के एक स्मरण की विधिवत, सतनाम का सुमरण कैसे किया जाता है, जिनको सतनाम प्राप्त है वो आसानी से समझ जाएंगे। श्वास बाहर छोड़ते हैं, उसमें एक मंत्र छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं, उसमें दूसरा मंत्र लेते हैं। पुण्यात्मा वैसे तो उपदेश देते समय बहुत बार आपको रिपीट किया जाता है सतनाम का कैसे सुमन करना है, तो फिर भी सत्संग के माध्यम से कभी कभी बता देते हैं कि जैसे सुरत और शब्द अभ्यास जो सुना जाता था वो कुछ और ही उसकी जो है ना व्याख्या बताते थे कि सुरत शब्द कहते थे धुन सुने। सुरत शब्द अभ्यास वो ये बताते थे कि अंदर जब धुन बजती है, कान आंख बंद करके अंदर धुन सुनती हैं, इन धुनों को सुनना सुरत शब्द अभ्यास है। नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। सुरत और शब्द का अर्थ है जैसे हम सिमरन करते हैं, श्वास बाहर छोड़ा, कौन से मंत्र का जो जाप हम बाहर किया, उस मंत्र के अंदर जब श्वास के द्वारा हम कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, उसके ऊपर मन, सुरत और नृत, ये तीनों लग हैं। जब हम ये देख रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि मैं के बोल रहा हूं बाहर श्वास छोड़ते समय, ये सुरत नृत और मन ये तीनों लागे, और पवन ये है ही क्योंकि श्वास पवन है। तो सुरत नृत मन पवन ये तीनों एकत्र होकर जो सुमन किया जाता है, इसी प्रकार अंदर जो कौन सा हम मंत्र ले रहे हैं उसके ऊपर हमें अंदर महसूस होता है क्या बोल रहे हैं, अंदर अंदर है।
और बाहर छोड़ते हैं कौन से नाम को हम बोल रहे हैं, उच्चारण जाप कर रहे हैं, अंदर कौन से का जाप कर रहे हैं। ये मन और सुरत और नृत इसके ऊपर लगी रहे। यदि वैसे ही श्वास उश्वास माला हाथ में ले ली लगे रहे और ध्यान रहानी के मैं बाहर क्या बोल रहा हूं, छोड़ रहा हूं, अंदर क्या ले रहा हूं, उसके ऊपर मन सुरत नहीं रही, सुरती नहीं रही। अब सुरत नाम आत्मा का भी होता है, कोड वर्ड है संत मार्ग के। और सुरत नृत मन पवन ये तीनों चारों इकट्ठे होंगे तभी सिमरन की वैल्यू है। नहीं तो परमात्मा कहते हैं कि माला तो कर्म में फिरे और जीव्या फिरे मुख माही और मनुआ तो कहीं और फिरे, ये तो सिमरन नहीं। माला से सिमरन करना बहुत अच्छा है, लेकिन जिसका अभ्यास जब वैसे ही बगैर माला के बढ़ जाता है तो माला की आवश्यकता नहीं रहती। माला तो ऐसी है जैसे बालक ने प्रारंभ में कोई क ख ग घ सिखाया ABC, तो उसको हाथ पकड़ कर 4 लाइना की पुस्तक ला कर कॉपी ला करके उसको सिखाते हैं। आपका अभ्यास बन जाएगा तो श्वास उश्वास की आप पर माला बन जाएगी, एक अभ्यास बनेगा आपका। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। सुरत शब्द गुरु चित चेला रे। अब शब्द ये नाम अक्षर जो आपको दिया जाता है मंत्र, ये तो गुरु बना दे इस मन का, और मन ने इसका चेला बना दे चित्त को, इसका साथ लाए रखे, इसके साथ साथ लटकाए रखे। तो ऐसे ये सिमरन होता है। तो ऐसा सिमरन किया हुआ एक श्वास उश्वास के द्वारा और सुरत नृत मन पवन लगा के, यानी ध्यान पूर्वक मैं क्या बाहर बोल रहा हूं, अंदर कौन सा मंत्र अब ले रहा हूं, उसके ऊपर आपका ध्यान रहे, सुरत रहे। सुरत रहेगी तो मन भी रहेगा, ये बाहर नहीं जाता। मन सुरत के बगैर मन नहीं चलता। तो ऐसे सुरत और मन और पवन ये चारों पदार्थ एक करे तो उस सिमरन की बहुत कीमत है, उसी की कीमत है। अन्यथा वो व्यर्थ। सांस तो सबके आ ही रहे हैं, फिर अगर उसका ध्यान नहीं रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, तो श्वास तो सभी के चल ही रहे हैं, पशु के भी, पक्षी के भी, मनुष्य के भी, उससे कोई यूज नहीं। कई ऐसे भी संत हैं दिग्भ्रष्ट, वो कहते हैं बस सांस पर ध्यान रखे, सांस भीतर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, बस इस पर ध्यान रखे, यही जाप है अजप्पा। ये तो तुम ध्यान ना रखोगे तो भी आ जा रहा है, तुम सो रहे हो तो भी श्वास आ जा रहा है, इसका क्या देखना है। इसके द्वारा मंत्र का जाप करना है, जिसको अजप्पा जाप कहते हैं। उसके इसे बताया कि सत्य नाम एक ताखड़ी के तराजू के बैलेंस के एक पालड़े में रख दे और दूसरे में 14 लोक रख दे। ओहो, ये विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का, और ये जो है धर्मराज का लोक, ऊपर खेड़े हैं ब्रह्मलोक के अंदर भी कई लोक हैं, गोलोक आदि, इन सबको मिलाकर के ये 14 लोक बनते हैं। और ये 3 लोक कौन से हैं, ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये 3 अलग हैं उन 14 से। तो क्या बताते हैं, जैसे पहले पुराने समय में क्या होता था, एक तराजू आकृति बैलेंस तखड़ी, वो एक डंडा बांध दिया करते उसका लकड़ी का, और दोनों तरफ लोहे के पलड़े टांग दिया करते, रस्सी बांध गए। और जैसे कोई बिजनेसमैन सेठ कणक तोलने जाता था किसी के घर पे, किसान के, तो पहले वो न्यूज दिखा करता, देख भाई ताखड़ी बैलेंस में ठीक है, ये इसमें कोई एरर नहीं है। एरर ठीक करने के लिए, यदि एरर होती तो उसको ठीक करने के लिए जो कणक तोली जा रही थी, जैसे चने तोलने थे, तो चने ही एक मुट्ठी चने उठाकर वो दूसरी साइड में डाल दिए जाते। तो ऐसे इस प्रकार उस तराजू की एरर को ठीक करते, उसको पास्यंग कहा करते। उसी कणक में से दूसरी साइड में थोड़े से दाने डाल दिया करते, तराजू बैलेंस हो जाती थी, और उसी तरफ बट्टा रख कर फिर बाकी शेष
कणक उससे तोला जाता था। यानी पासंग में जो कणक रख दी उसकी कोई, वो तो कोई किसी खाते में नहीं थी, ऐसे समझो पासंग इसको बोलते। तो क्या बताते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब समझ गए होगे आप कि 3 लोक, ये पृथ्वी का पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन 3 लोकों में प्राणी हैं। और कहते हैं इनको तो पासंग धर दे, यूजलेस, यू तो हमारे उस सौदे में है ही नहीं, ये तो वैसे अलग रखा हुआ है। और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंगोरी हो, तो भी उस एक सिमरन की इतनी की। अपन आत्माओं जो ट्रीटमेंट करता है, डॉक्टर को पता होता है कि जो टेबलेट मैं दे रहा हूं इस रोगी को ये कितनी कारगर है। और रोगी जो दीर्घ रोगी होते हैं उनको धीरे धीरे उसका सहारा मिलना शुरू होता है। तो ऐसे ही आप ये मंत्र जाप करते हैं, आपको कितनी कीमत मिल रही है इसकी आपको नहीं मालूम, इस दास को पता है। और फिर जब आप यहां से जाओगे, मान लीजिए आप कम से कम, जिसको भगवान चाहिए, परमात्मा का डर है, वो कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तो सिमरन सारे दिन में कर ही लेता है। 1 घंटे के अंदर 900 श्वास उश्वास आते जाते हैं। श्वास उश्वास ये एक होता है, ऐसे 900 1 घंटे में आते हैं। और 21,600 श्वास 24 घंटे में आते हैं। तो इसमें से आप 10% भी यदि भक्ति में लगाए रहोगे, 10%, यानी लगभग 2,000-2,100 इतने भी आप प्रतिदिन श्वास सुमन कर लोगे, यानी एक घंटे में 900 श्वास, 2 घंटे में 1800, और 3 घंटे भी डेली आप यूं नहीं इकट्ठे बैठ के, आप चलते फिरते बस में बैठे हो, गाड़ी में जा रहे हो, साइकिल पर जा रहे हो, मोटरसाइकिल पर हो, बस में बैठे हो, या लेट गए हो, चलते हो, जैसे ऑफिस जा रहे हो, रास्ते में सुमन करता रहे, तो कुल मिला के भी 3 घंटे भी सुमन कर लोगे, आपके मोक्ष में कोई बाधा नहीं। लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा, और ज्यादा कर लोगे तो मेरिट पाओगे, बहुत ही ज्यादा अच्छी, उसमें कोई बात खत्म हो जाएगी। लेकिन कम से कम बता रहे हैं आपको, क्योंकि इसकी इतनी कीमत है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ये तो प्रारंभ में है, लास्ट में फिर क्या होगा कि आपको परमात्मा इतना ज्ञान और अंदर से दृढ़ विश्वास पैदा कर देगा, आपको ये संसार जिसके लिए आप भटक रहे हो, माया के लिए, कार कोठियों के लिए, या कति दुश्मन दिखाई देने लग जाएगी कि तेरे भक्ति में यह बाधा कर रही है, जिसके लिए तुम पांव पीट रहा है, और ये तेरे साथ चलने को नहीं। ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये तो बिल्कुल कड़वा सत्य है कि ना शरीर तेरे साथ जागा, फिर माया जाएगी कहां से।